हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन चक्र। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन चक्र यानी कि ऑक्सीजन साइकिल, यानी कि इस नेचर में जो ऑक्सीजन है ये साइकिल बार बार होता रहता है, इसी के बारे में समझना है। आप बताइए हमारे इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है ना, और नाइट्रोजन कितना है? 78%। तो जो ऑक्सीजन है 21%, तो ये इस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग सांस लेने के दौरान करते हैं, और जो भोजन लेते हैं उसमें जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को प्रोसेस में टूटता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग हमारे शरीर में होता है, जिसकी वजह से जब वो भोजन का जो ग्लूकोज है वो टूटेगा तो ऊर्जा हमें मिलती है। तो ऊर्जा अगर हमें लेना है तो ऑक्सीजन जरूरी है। क्या है बच्चों? जरूरी है ना। पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जब भोजन को खाना होता है, भोजन को प्रयोग में लाना होता है, तो पौधे भी ऑक्सीजन को लेते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, और जब CO2 लेते हैं तब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब CO2 लेंगे तो सूर्य के प्रकाश से और CO2 और लेंगे साथ में, सूर्य का प्रकाश लेंगे और क्लोरोफिल के अंदर ये भोजन बनाएंगे। ठीक है, तो जब CO2 लेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जब ऑक्सीजन लेंगे तो CO2 छोड़ेंगे, जब ऑक्सीजन लेंगे तो उस भोजन जो बनाया है, ठीक है, स्टार्च के रूप में जो भोजन बनता है उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे कि जो ऑक्सीजन है वह हम लेते हैं, हम भी या जीव तो सभी लेते हैं, सभी पौधे लेते हैं, लेकिन इस प्रकृति में ये ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म होता है क्या? ये फिर से पुनः चला जाता है हमारे इस वातावरण में, यानी कि इस एटमॉस्फेयर में हम कह सकते हैं कि ये चला जाता है ना। तो है पीछे ध्यान दो यार, आओ समझ लेते हैं। देखो ये है आपका वायुमंडलीय ऑक्सीजन। वायुमंडल यानी कि हवा में ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को जब हम शोषण करते हैं तब इस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? ऑक्सीजन। शोषण के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 प्रोड्यूस करते हैं क्या? हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया शोषण के दौरान, तो जब सांस छोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकलेगा। पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण जब करेंगे, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो CO2 का और सूरज के एनर्जी का, यानी कि सूरज के प्रकाश का उपयोग करते हुए पौधों के पर्णहरिम के अंदर जो हरित लवक होता है ना, तो उस हरित लवक में क्या करते हैं? पौधे भोजन बनाते हैं, वो भी मंड के रूप में। क्या बनाते हैं? मंड के रूप में। जब ये जो मंड होता है ना, ये मंड जब इस भाई ये भोजन अभी पकाया गया है, बनाया गया, हम कह सकते हैं तैयार किया गया है, ठीक है, जब भोजन को खाना होता है ना तब ये पौधे भी क्या करते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं तब CO2 छोड़ते हैं। खैर अब देखिए इस पौधे ने क्या किया कि इस CO2 को लेकर प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किया, भोजन बनाया। ठीक है, बनाया ना, तो ये जो भोजन है यह कार्बनिक अणु, ठीक है, C6H12O6 के रूप में, ग्लूकोज के रूप में भोजन ये बन के तैयार हुआ है। इसमें ये ऑक्सीजन आ चुका है, O6 है ना ये। तो ये सूत्र दिख रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आया है ना, ये कार्बन वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड जब लेता है पौधा, वो कार्बन है। पानी जो लेता है जमीन से वो हाइड्रोजन है, और वातावरण से जो ऑक्सीजन लेता हुआ ये ऑक्सीजन के अणु में आ गया है ना। अब होगा क्या कि जब कोई भी जीव, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने चावल खाया, ठीक है, मैंने आलू की सब्जी खाई, तो उसके अंदर, ठीक है, उपस्थित ये जो मंड है कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज के फॉर्म में है। ये जब हम सांस लेंगे ना, ये ऑक्सीजन को जब लेंगे तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन को उपस्थिति में टूट जाएगा। कौन? ये ग्लूकोज, और टूट कर फिर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेकर फिर से ये बना देंगे, और ये बनेगा, फिर हम ये ले लेंगे। और क्या लेते हैं साथ में? हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं शोषण के दौरान। अब ये जो तीरा है ये इधर जा रहा है, आप देख सकते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये बनाते हैं, तो साथ ही साथ ये
फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन को भेज देते हैं। हमारे अंदर पावर नहीं है कि हम वायुमंडल को ऑक्सीजन में भेज दें। हम ठीक है, हमारे अंदर बस यही पावर है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में भेज देते हैं। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते नहीं है डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट लेते हैं। हम पौधों को जब खाते हैं ना, पौधों के अंदर जो कार्बन है, जिस पौधे ने प्रकाश संश्लेषण में ठीक है कार्बन लेकर और क्या बनाया था, भोजन बनाया था, तब वो कार्बन हमारे शरीर से जब ऊर्जा मिलता है ना, ऊर्जा जब ये ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब ये कार्बन हमारे शरीर से फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो हम कार्बन को हम वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए पौधे ही भाग लेते हैं, जो ऑक्सीजन को वायुमंडल में भेज देते हैं। क्या करते हैं, भेज देते हैं। इस तरह का साइकिल पूरा हो रहा है। फिर उसके बाद देखो शोषण होगा। पानी के अंदर रहने वाले पौधे हैं ना, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, सांस लेंगे ऑक्सीजन लेंगे, भोजन का उपयोग करेंगे। और जब ये पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो CO2 लेंगे, पानी के अंदर भी पौधे फिर ऑक्सीजन को वायुमंडल में भेज देंगे। पौधों का काम होता है कि ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। जब CO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये दोनों प्रक्रिया पौधों में चलती है, जिसके चलते फिर से ये ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में बैलेंस हो जाता है। और ये जो बैलेंस होने की प्रक्रिया है, यही ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। तो इस तरह आप समझ गए कि हमारे इस वायुमंडल में पुनः ऑक्सीजन ठीक है वापस कैसे आ जा रहा है, जीव के अंदर जा रहा है, तो पेड़ पौधों के अंदर या जीव जंतु के अंदर जा रहा है, फिर वापस वायुमंडल में इन्हीं के माध्यम से आ रहा है। ये जो साइकिल है, यही ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन चक्र कहलाता है। तो आई होप मेरे द्वारा ये जो भी टॉपिक है मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक संबंधी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिराज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।